सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HCL और BDL तीनों के तीनों शेयर डिफेंस सेक्टर के हैं और डिफेंस सेक्टर के अंदर भारी भरकम फॉल हमें देखने को मिल रहा है। इधर आप लोग देखोगे मार्केट में जबरदस्त तेजी है। निफ्टी में एक बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला है। निफ्टी अभी के टाइम में 130 पॉइंट 140 पॉइंट उसके आसपास जो अभी ट्रेड कर रहा है और निफ्टी में भी ऊपर से हमें गिरावट देखने को मिली है। उधर डिफेंस सेक्टर में फॉल है और मिड कैप इंडेक्स में भी हमें फॉल दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में यहाँ से हमें नेगेटिव संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पॉजिटिव जरूर है मार्केट, बट नेगेटिव संकेत बन रहे हैं कि मार्केट लास्ट में चलते 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 आप लोग देखोगे गिरावट में आ सकता है। तो अगर आपकी होल्डिंग है इन शेयरों के अंदर तो HCL है, BDL है और BEL है, तीनों के तीनों शेयरों में जमकर गिरावट हो रही है, जमकर पिटाई हो रही है इन शेयरों की। ECE और यही स्टॉक ने भी रेलवे PSUs के अंदर भी हमें जमकर पिटाई देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट के अंदर आखिरकार क्या करना चाहिए? तो ऐसे बहुत से निवेशकों के कमेंट है, यहाँ पर बेचें, होल्ड करें, सेल करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा अभी सभी को। तो देखो भी इसीलिए मैंने आपको पीछे बोला था ना, आज से ठीक 1 महीने पहले भी मैंने आपको एक ही बात बोली थी, ये जो गिरावट बन रही है इन शेयरों में 25% 30% स्टॉक टूट चुके हैं। यहाँ से हम SIP स्टार्ट कर सकते हैं और SIP भी उन शेयरों में करेंगे जो वैल्यूएशन के हिसाब से हमें ठीक ठाक लग रहे हैं। ठीक है, तो उन शेयरों के ऊपर हम जो ना भी थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। इसलिए मैंने ये 2 शेयर आपको बोले थे, HCL और BEL। इन दोनों शेयरों में जब ये गिरावट में थे 20% 25% वहां से हम जो है इन शेयरों में SIP स्टार्ट कर सकते थे और SIP हमारी रहेगी 5 से 7% की गिरावट के अंदर एक छोटी सी क्वांटिटी जो ना भी खरीदना है, चाहे 1 शेयर खरीदना पड़े, चाहे 2, चाहे 5, चाहे 10, जो अपना रिस्क मैनेज है उसके हिसाब से। ठीक है, और अगले 1 से 2 साल के लिए हमारी जो ना भी ये SIP आगे के लिए तैयार है। और जो भाई शॉर्ट टर्म वाले थे, स्विंग ट्रेड वाले थे, उन्हें जमकर नुकसान हुआ है यहाँ पर अगर उन्होंने SL का उपयोग नहीं किया है। भाई एक बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो ना भी विदाउट SL नहीं चलना चाहिए, कभी भी नहीं चलना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। और जो भाई इंट्राडे करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी भी आप लोग देखोगे जिनके पास शेयर हैं और यहाँ से नहीं बेच रहे हो तो आप लोग इन शेयरों को अगले 1 साल के लिए होल्ड कर लो भाई। ठीक है, गिरावट में बेचने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोग देखोगे BDL है 30% के ऊपर में गिरावट में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट में क्या आप लोग बेच कर निकल जाओगे? नहीं भाई, 1 साल 2 साल के लिए होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये स्टॉक भी आप लोग देखोगे हाई प्राइस से, जो कि 300 रुपये 40 पैसे था, 340 रुपये के आसपास का इसका भाव था हाई। वहाँ से आप लोग देखोगे 275 के भाव में शेयर आ गया, 1 महीने में 9% टूटा है। और इसके हाई प्राइस से देखा जाए तो ये शेयर 20% के ऊपर में क्रैश हो गया है। ठीक है, वहीं आप लोग देखोगे HCL है, HCL का बाउंड वीक हाई आप लोग देखोगे 5674 रुपये और वहाँ से स्टॉक आप लोग देखोगे हमें जो ना भी आज के दिन 4297 नहीं लगभग 4300 रुपये के भाव में देखने को मिल रहा है। और अगले पिछले 1 महीने के बाद तो 11% के करीब शेयर टूटा है और अपने हाई प्राइस से आप लोग देखोगे ये जो शेयर है वो लगभग 25% के करीब जो ना भी क्रैश हो चुका है। जी हाँ, 25% क्रैश हो चुका है। तो काफ़ी बड़ा फॉल हो चुका है ना इन शेयरों में। तो अगर आपके पास ये शेयर हैं, या तो आप लोग अगले 1 साल के लिए इनके अंदर अपना व्यू बना लीजिए जैसा वैसा रखने का। और अगर बड़ा नुकसान हुआ आपको तो भी देखो भी थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में ये शेयर खरीदने का टाइम है, न कि यहाँ पर इस गिरावट में पैनिक सेलिंग करने का। ठीक है, मानते हैं पोर्टफोलियो में नुकसान हो रहा है। अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादातर जो क्या बोलते हैं मिड कैप शेयरों का है तो वहाँ पर नुकसान आपको झेलना पड़ रहा है। और ये जो रेट कट हुए ना भाई, बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादातर बेनिफिट्स हो सकता है इससे। जो एक्सपोर्ट वाले कंपनियां हैं उनको यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है, जैसे कि ये जो डिफेंस सेक्टर है या एक्सपोर्ट का जितना भी इनका बिजनेस है वहाँ पर इनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, और बाकी जो कोई खबरें आएंगी इनके रिगार्डिंग वो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे भाई। और इनके अंदर अगर आप लोग फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो भाई आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, इन शेयरों में अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो लॉन्ग टर्म विजन बना कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आज खरीदा और ये जो स्टॉक टूटे हुए मिल रहे हैं ये 1 हफ्ते में रिकवरी दे देंगे। 1 हफ्ते में जो ना ये स्टॉक
50% रिटर्न दे देगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पर अगर आपको एंट्री लेनी भी है तो भी और नहीं लेनी है तो भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म विजन के तौर पर ही पैसा लगाने के बारे में सोचना, ठीक है। तो चलिए भाई एक दिन का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर गिरावट के पीछे जो मेन रीजन है ना भाई, एक तो मार्केट के अंदर जो डर बना हुआ है वो, क्योंकि आप लोग देखोगे जब जब अमेरिका ने 50 पॉइंट्स कट किए हैं ना, तब तब मार्केट टूटा है, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला, वो डर देखने को मिल रहा है पब्लिक के अंदर। लेकिन हमारे मार्केट तो फिर भी पॉजिटिव है भाई, लेकिन ये पॉजिटिव टिकेगी ये मुश्किल है कहना, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं अभी फिर भी इनके लेवल। तो जैसा कि आप लोग देखोगे भी हमारा 4500 का सपोर्ट था जिसको रिस्क नहीं लेना था। सेकंड सपोर्ट 4300 का था, दोनों के दोनों ब्रेक हो गए हैं, ठीक है। दोनों सपोर्ट ब्रेक हो गए हैं। आज भी स्टॉक ने अपना जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर दिया नीचे में, ठीक है। ऐसे में आप लोग देखोगे यहाँ से अगर स्टॉक की गिरावट की मैं बात करूँ तो इस सपोर्ट के बाद ये जो शेयर है वो नीचे में आई थिंक हमें लगभग 3600 रुपये के आसपास के भी मूव दिखा सकते हैं। तो गिरावट यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, तो गिरावट नीचे में आपको ये 3600 के आसपास भी जाते हुए नजर आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म वाले ही यहाँ पर सोचना, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड वाले यहाँ पर गलती मत करना भाई, ठीक है। अगला शेयर है बीडीएल। बीडीएल का तो बस पूछो ही मत भाई, नॉन स्टॉप गिरावट है, नॉन स्टॉप। कहीं आपको इसमें कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। कंटिन्यूसली स्टॉक अपने बाउंड भी खाए जो कि 1800 के आसपास से है, नॉन स्टॉप टूट रहा है। तो यहाँ से ये गिरावट नॉन स्टॉप जो हो रही है, देखो भाई इसने अपना सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट था इसका 1200 का, वो भी इसने नीचे में काट दिया है। इसके बाद 1050 रुपये तक के मूव स्टॉक हमें दिखा सकता है नीचे में। तो अगला सपोर्ट 1050 पर रहेगा। स्विंग और शॉर्ट टर्म वाले सावधान रहो, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो SIP स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आप लोग देखोगे ऑलमोस्ट 35 to 40% के करीब टूट चुका है। तो यहाँ पर मौके बन सकते हैं। इस स्टॉक में भी आप लोग देखोगे ब्रेक डाउन हो चुका है अभी। 280 का ब्रेक नीचे में सपोर्ट था, वो लेवल स्टॉक ने आज ब्रेक कर दिया नीचे में, और उसके बाद जो शेयर 275 पर अभी के टाइम है। अगला सपोर्ट 256 का हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर बिल्कुल सचेत रहे, ठीक है। और स्विंग ट्रेड वाले ये गलती मत करना यहाँ पर फंसने की। बट जो भाई लॉन्ग टर्म रीजन से पैसा लगा रहा है वो SIP स्टार्ट कर सकता है इस शेयर के अंदर भी, क्योंकि ये स्टॉक आप लोग देखोगे ऊपर से लगभग जो क्रैश हो चुका है वो 20% के करीब। तो यहाँ से इस शेयर में देखो एक अच्छा एक्शन बनेगा लॉन्ग टर्म में, कम से कम अगले 6 महीने से लेकर 1 साल के लिए आपका भी होना चाहिए इनके ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, न कि स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म। इसके लिए स्टॉक अभी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से और गिरावट बनने की संभावना है। अगर ये 256 तक आता है, इस लेवल को नीचे में काटा, तो ये स्टॉक फिर तो 200 की रेंज में भी आ सकता है। लेकिन अभी के टाइम जो ये गिरावट है ना, ये बड़ा मौका बनेगी आने वाले टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।